हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की प्रश्नावली 7 जिसकी विविध द्विपद प्रमेय के सभी क्वेश्चन को वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 7.1 के सभी प्रश्न उदाहरण बेसिक के साथ कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो के अंदर उसे वॉच कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के सीखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7 की विविध द्विपद प्रमेय। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि ए और बी, यहां पर क्या लिखा हुआ है ए, यदि ए और बी भिन्न भिन्न पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n माइनस बी की पावर n का एक गुणनखंड a माइनस बी है। हमें यह सिद्ध करना है कि इसका ये गुणनखंड है जहां पर n क्या दे रखा है, एक धन पूर्णांक। ठीक है, इस बात को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो a की पावर n माइनस बी की पावर n दे रखी है उसी को हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a की पावर जो n है उसे हम लिख सकते हैं a, इसमें b घटा दिया और b जोड़ दिया और उसकी होल पावर क्या लगा दिया n। b से b कटेगा तो बात तो a की पावर n की रहेगी और लास्ट में दे रखा है माइनस b की पावर n, उतार दिया ऐसे एज इट इज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो a माइनस b है इसे तो हम मान लेंगे a और ये जो b है इसे हम मान लेंगे b। तो ये बनेगा a प्लस बी की होल पावर n और इसे हम द्विपद प्रमेय से क्या करेंगे, हल। तो यहां पर हम क्या करते हैं, द्विपद प्रमेय लगाते हैं। द्विपद प्रमेय से, और हम जानते हैं द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला होता है a प्लस बी की होल पावर n को हम ओपन करके लिखते हैं NC0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1, जो इसमें घटाएंगे वो आगे जोड़ देंगे यानी ऊपर पावर में लिख देंगे, b की पावर 1, फिर NC2 a की पावर n माइनस का 2, b की पावर क्या हो जाएगा 2 और ये कंटिन्यू चलता रहेगा कहां तक, n तक। तो ये हो जाएगा NCn a की पावर 0 और b की पावर n। ठीक है, तो हम इस वाली सिचुएशन को ऐसा बनाएंगे और हल करेंगे आगे। तो ये दे रखा है हमें a की पावर n माइनस b की पावर n, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे। a हमारे पास क्या है, a माइनस b और b का मान क्या है b और उसकी पावर n। तो फॉर्मूला हो जाएगा NC0, a का मतलब a माइनस का b उसकी पावर n और b की पावर 0 प्लस NC1, यहां हो जाएगी a माइनस बी की पावर n माइनस का 1 और फिर कितना है b की पावर 1। इसी तरह ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा कहां तक, n तक, यानी NCn a की पावर यानी a माइनस बी की पावर 0 और b की पावर क्या हो जाएगा n। और लास्ट में हमें क्या दे रखा है, माइनस बी की पावर n। फॉर्मूला कंप्लीट होने के बाद तो माइनस बी की पावर n को लिख दिया। देखो विविध के अंदर क्वेश्चन तो काफी कम है, 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन उनकी कैलकुलेशन काफी अच्छी है। तो आप कैलकुलेशन को ध्यान से सीखना। ज्यादा कैलकुलेशन होने के कारण अगर आपने कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दिया तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन को अच्छे से सीखना है और मैं बारीकी से कैलकुलेशन को करवाऊंगा। ठीक है ना, यहां पर a की पावर n माइनस बी की पावर n को उतार दिया, NC0 दे रखा है तो यहां पर R0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। यह हमें एज इट इज a माइनस बी की पावर n दे रखा है, b की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1, NC1 का मतलब कितना होता है n और फिर यहां दे रखा है हमें a माइनस बी की पावर n माइनस का 1, b की पावर कितना हो जाएगा 1। अभी आगे बढ़ता रहेगा, a माइनस बी की पावर n माइनस 1 से n माइनस 2 n माइनस 3 इस तरह से
बी की पावर 1 से फिर बी की पावर 2, बी की पावर 3, इस तरह से। लास्ट में दे रखा है डॉट 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 प्लस, यहां पर एन सी एन का मतलब कितना होता है 1, एन सी एन का मतलब कितना होता है 1, किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब भी 1, और फिर दे रखा है बी की पावर n माइनस बी की पावर n। ठीक है, यहां ध्यान से समझना, b की पावर n 1 से गुणा होगी तो b की पावर n ही होगी, b की पावर n प्लस में b की पावर n माइनस में, तो यानी इसको इससे काटा जा सकता है। क्या बचेगा हमारे पास, a की पावर n माइनस बी की पावर n बराबर, यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे तो a माइनस बी की होल पावर n, फिर हमें दे रखा है प्लस में n, यहां पे a माइनस बी की होल पावर n माइनस का 1 b प्लस डॉट डॉट डॉट, और इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। अब हम यहां पे दे रखते हैं a माइनस बी, इसमें भी आ सकता है, a माइनस बी इसमें भी है, और आगे भी a माइनस बी कॉमन आ सकता है। तो यहां a की पावर n माइनस बी की पावर n, इस पूरे पद में से हम a माइनस बी क्या ले लेते हैं, कॉमन। अच्छा, n में से हम एक घात कॉमन लेंगे तो एक कम कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे n माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा a माइनस बी, एक कम कर दिया तो n के स्थान पे क्या हो जाएगा n माइनस 1। फिर हमें दे रखा है यहां पर साइन किसका है, प्लस का, तो यहां प्लस को उतारा, ठीक है ना, प्लस को उतारा, उसके बाद क्या दे रखा है n, देखो a माइनस बी की पावर क्या है n माइनस 1, अगर एक पावर और बाहर चली गई कॉमन तो एक और कम करेंगे तो माइनस 1 का कितना हो जाएगा, माइनस का 2, तो यहां पे a माइनस बी की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस का 2, और ये साथ में b, और ये इसी तरह से कंटिन्यू n टाइम तक आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब ये कोष्टक वाले को हम अगर k मान लेते हैं तो जो प्रश्न में हमें सिद्ध करना वो आ जाएगा a की पावर n माइनस बी की पावर n बराबर, ये तो क्या दे रखा है a माइनस बी, और इस पूरे को हमने क्या मान लिया k, तो यहां पे क्या लिख दिया k। तो हम यहां पे ये देखते हैं a की पावर n माइनस बी की पावर n का हमने गुणनखंड किया तो वो a माइनस बी गुणा k के रूप में प्राप्त हुआ, तो मैं कह सकता हूं इसके गुणनखंड में क्या a माइनस बी प्राप्त हो रहा है, और प्रश्न ये कह रहा था कि a माइनस बी इसका एक गुणनखंड है, तो लास्ट में क्या सिद्ध होता है, अतः यह a माइनस बी से क्या होता है, विभाजित होता है, विभाजित होता है, अतः a माइनस बी जो है a की पावर n माइनस बी की पावर n का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, और ये गुणनखंड हो ऐसा हमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में क्या लिख दिया, हैंस प्रूफ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं पर भी डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप वीडियो रिपीट करके जरूर देखना, कोई भी डाउट होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 6 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात। अब यहां पावर 6 है और दो पद हमें दे रखे हैं, तो हम इन दोनों में क्या करेंगे, द्विपद प्रमेय लगाएंगे और उसे क्या करेंगे, प्रसार करके हल करेंगे। तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले वाले को, यह हमें दे रखा है √3, ठीक है, क्या दिया गया है, √3 प्लस में दे रखा है √2 और उसकी पावर 6, यहां पर हम द्विपद प्रमेय लगाते हैं, द्विपद प्रमेय से, और हम जानते हैं द्विपद प्रमेय के अनुसार a के स्थान पर √3 प्लस b के स्थान पे 2 और n के स्थान पे 6 रखकर इसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला होता है NC0, यानी 6C0, a का मान कितना दे रखा है √3, b का मान √2, इनकी पावर हम लास्ट में जमाएंगे बढ़ते हुए से लेकर घटते हुए क्रम तक, फिर 6C1 √3 √2, फिर प्लस में आ जाएगा 6C2 √3 √2, 6C3
√3 √2, 6C4 √3 √2, 6C5 √3 √2 और लास्ट में है 6C6 √3 और √2। ठीक है, पावर की हम बात करते हैं तो यहां पर 6 पावर से स्टार्ट करना है और घटता हुआ लिखना है 6 से 5, 4, 3, 2, 1 और 0। यहां 6 से लिखना है घटते हुए क्रम में 5, 4, 3, 2, 1 और यहां पे कितना हो जाएगा 0। अब इसको हम आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसका नाम हम समीकरण नंबर 1 रख के छोड़ देंगे। अब यहां पर प्लस की जगह आगे क्या दे रखा है माइनस, बाकी सेम है, तो इसमें हम अल्टरनेट एक प्लस और माइनस लेते हुए समीकरण नंबर 2 तैयार कर लेंगे। एक छोड़कर एक क्या लेना है, प्लस और माइनस। अगला हम लिखते हैं यहां पे √3 माइनस √2 हल करना है और उसका पावर कितनी दे रखी है 6, तो लिखेंगे तो सेम इसी को, तो उतारते हैं 6C0 √3 की पावर 6 √2 की पावर 0, यहां माइनस में 6C1 √3 की पावर 5 और √2 की पावर 1, फिर प्लस में 6C2 √3 की पावर 4 √2 की पावर 2, फिर माइनस में 6C3 √3 की पावर 3 और √2 की पावर 3, फिर प्लस में 6C4 √3 की पावर 2 √2 की पावर 4। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है माइनस में 6C5 √3 की पावर 1 √2 की पावर 5, उसके बाद प्लस में 6C6 √3 की पावर 0 और √2 की पावर 6। इसका नाम क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इस तरह हमने प्लस वाला निकालकर और हमने माइनस वाले में चिन्ह चेंज कर दिया, तो हम इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं। ये हमारे पास दोनों के अलग अलग मान आ गए। अब हमें क्या करना है, इसके मान में इसके मान को घटाना है तो इस पूरे का मान निकल कर आ जाएगा। तो जो समीकरण नंबर 1 और 2 बनाए हैं उनको हम आपस में घटा देते हैं। तो यहां पे क्या लिखते हैं, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 1 में तो हमें दे रखा है √3 प्लस √2 की पावर 6। समीकरण नंबर 2 में दे रखा है √3 माइनस √2 की पावर 6। तो समीकरण नंबर 1 से मान रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से मान कौन सा रखेंगे हम, यहां से लेकर यहां तक, फिर माइनस लगाकर दूसरा मान कौन सा रखेंगे, यहां से लेकर यहां तक। ये मान हम यहां नीचे अप्लाई करते हैं। समीकरण नंबर 1 से मान रखेंगे तो 6C0 √3 की पावर 6 √2 की पावर 0 प्लस 6C1 √3 की पावर 5 और √2 की पावर 1, फिर 6C2 √3 की पावर 4 और √2 की पावर 2 प्लस 6C3 √3 की पावर 3 √2 की पावर 3, 6C4 √3 की पावर 2 √2 की पावर 4, 6C5 √3 की पावर 1 और √2 की पावर 5। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 6C6 √3 की पावर 0 और √2 की पावर 6। यह हमने समीकरण नंबर 1 का मान रख दिया। अब इसमें घटाना है समीकरण नंबर 2 का मान, तो समीकरण नंबर 2 का मान रखते हैं यहां पे। तो बस चिन्ह चेंज करना है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का, वो हम यहां पे लिख देंगे। तो पहले प्लस का आएगा 6C0, मान वही रहेंगे, चिन्ह चेंज करते हुए लिखना है √3 की पावर 6 √2 की पावर 0, फिर माइनस 6C1 √3 की पावर 5 और √2 की पावर 1,
ठीक है। उसके बाद प्लस में 6c2 √3 की पावर 4 √2 की पावर 2। उसके बाद माइनस में 6c3 √3 की पावर 3 और √2 की पावर 3। फिर प्लस में 6c4 √3 की पावर 2 √2 की पावर 4। ठीक है। उसके बाद माइनस में 6c5 √3 की पावर 1 और √2 की पावर 5 और लास्ट में प्लस 6c6 √3 की पावर 0 और √2 की पावर 6। ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, इनके मान रख दिए। अब यहां कैलकुलेशन को समझना है। देखो ये वाला पद जो है ये पूरा किसका है, प्लस का है, और जैसे ये माइनस अंदर गया तो सेम पद ही किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इसका मतलब इन दोनों में सेम चिन्ह वाले काटने हैं, विपरीत चिन्ह वाले बाहर वाले माइनस की वजह से सेम चिन्ह वाले बनेंगे जिसको हमें नहीं काटना है। तो ये पूरा पद प्लस का है, इसमें ये पूरा पद प्लस का है, कट जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस का कटने के बजाय जुड़ेगा बाद में, तो इसको नहीं काटेंगे। फिर उसके बाद ये प्लस का है और उसका अगला ये वाला प्लस का है, कट जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर ये वाला पद प्लस का दे रखा है और ये वाला पद प्लस का दे रखा है, ये कट जाएगा। एक छोड़ देंगे क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, अलग अलग चिन्ह है लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। ये वाला प्लस का है और ये वाला भी प्लस का है, कट गया। अब हमारे पास कौन से पद बच रहे हैं, आप देखेंगे 6c1 वाला पद इसमें बच रहा है और 6c1 वाला पद इसमें बच रहा है। ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6c1 वाला पद हो जाएगा 2 बार। 6c3 वाला पद और 6c5 वाला पद दोनों प्लस के हैं। 6c3 वाला पद और 6c5 वाला पद दोनों माइनस के हैं लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से क्या हो जाएंगे, प्लस के, तो ये भी जुड़ जाएंगे। तो फिलहाल ये भी 2 बार हैं, ये भी 2 बार हैं और ये भी 2 बार हैं, तो इनका ट्वाइस हम कहां लिख लेते हैं, बाहर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 गुना बच रहा है। कौन कौन बच रहा है भाई 2 गुने में? 2 गुने में हमारे पास बच रहा है, एक तो 6c1 वाला पद है, 6c1 √3 की पावर 5 √2 की पावर 1। फिर उसके बाद ये 2 बार है, 2 बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस, 6c3 √3 की पावर 3 √2 की पावर 3, माइनस माइनस प्लस 2 बार है तो 6c5 √3 की पावर 1 और √2 की पावर 5। ठीक है। इसे हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो 2 एज इट इज है। 6c1 का जो मतलब होता है, 6c1 को हम कितना लिख सकते हैं, 6। 6c1 को कितना लिख दिया, 6। √3 की पावर 5 का सॉल्यूशन होता है 9 √3 और √2 दे रखा है तो √2। 6c3 पीछे वाले 7.1 में मैंने आपको एक ट्राइंगल पढ़ाया था, पास्कल ट्राइंगल, उसमें मैंने 6c3 का मान कितना बताया था, 20। √3 की पावर 3 को लिख सकते हैं 3 √3, √2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 2 √3। 6c5 को हम क्या लिख सकते हैं, 6c5 को हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। √3 हमें दे ही रखा है तो √3 को उतार दिया। ठीक है। 6c5 को हम लिखेंगे 6। 6c5 को क्या लिखेंगे, 6, साथ में √3। √2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, √2 की पावर 5 का मतलब है 4 √2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है। आगे कैलकुलेट करते हैं। ये तो रहा 2, 9 6 की 54, √3 दूना √6। यहां पे 20 दिया 60, 60 दूना 120, 120 को √3 और √3 से गुणा कराते हैं, एक तरफ √2 होना चाहिए इसमें, ये √2 है। देखो 20 दिया 60, 60 दूना 120, √3 को √2 से गुणा किया तो √6। यहां पे 6 चौका 24, 24 को √3 √2 से गुणा करते हैं तो √3 दूना √6। कैलकुलेट करते हैं, 2 एज इट इज रहेगा। 54, 120 और 24 को जोड़ते हैं तो 198, सब में √6 है
तो ये हो जाएगा 198 अंडर रूट 6। 198 को 2 से गुणा किया तो 396, साथ में दे रखा है अंडर रूट 6। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा आपको कि इस पूरी प्रश्नावली के अंदर कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन आपको ध्यान से सीखनी है। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4, और इसका मान हमें क्या करना है ज्ञात। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को तो ए मानेंगे और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 को बी मानेंगे। तो ये ए प्लस बी के होल पावर 4 से इसको द्विपद प्रमेय से हम प्रसार कर लेंगे। तो जो प्रसार इसका आएगा, बस यहां प्लस की जगह क्या दे रखा है माइनस, तो हम चिन्ह चेंज करके इसका प्रसार भी ज्ञात कर लेंगे। इसके प्रसार को समीकरण नंबर 1 और इसके प्रसार को समीकरण नंबर 2 नाम देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो इस पूरे का मान निकलकर आ जाएगा। और यही क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना था ज्ञात। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन को। ये जो हमें ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 दे रखी है, इसमें हम इस वाले पद को तो मान रहे हैं ए और इस पूरे को मान रहे हैं बी, और यहां पर हम द्विपद प्रमेय क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। द्विपद प्रमेय से ठीक है, द्विपद प्रमेय लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4। इसे हल करेंगे तो 4c0, ए का मान दे रखा है ए स्क्वायर और उसकी पावर 4, बी का मान दे रखा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 और उसकी पावर हो जाएगी 0। प्लस है तो प्लस के लिए 4c1 ए स्क्वायर इसकी पावर हो जाएगी 3, और यहां अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1 और इसकी पावर हो जाएगी 1। फिर प्लस में 4c2 ए स्क्वायर इसकी पावर हो जाएगी 2, और यहां अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1 इसकी पावर भी 2। ठीक है, द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला लगाते चल रहे हैं। 4c3 ए स्क्वायर की पावर 1, फिर यहां पे b अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। लास्ट में 4c4 ए स्क्वायर की पावर 0 और b यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 4। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो क्या मान बनता है। केवल आपको ये सी वाले पद हल करने हैं, बाकी पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करना चाहे तो ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1 और उसकी होल पावर कितनी दे रखी है 4। ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे इसे। आगे हम कैलकुलेट करें बराबर 4c0 का मतलब कितना होता है 1, a की पावर 2 की पावर 4 तो कितना हो जाएगा a की पावर 8, और इसकी पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1, प्लस का चिन्ह। 4c1 का मान कितना होता है 4, a की पावर 2 की पावर 3 तो a की पावर कितनी हो गई 6, और ये एज इट इज रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1। 4c2 जो है, ठीक है, 4c2 को हम क्या लिख सकते हैं 6 पास्कल नियम से, मैंने कल समझा दिया था आपको। 4c2 यानी पिछले वीडियो के अंदर आप देख लेना पास्कल त्रिभुज क्या होता है और पास्कल ट्रायंगल से किस प्रकार c को हम कैलकुलेट करते हैं। और उससे भी अगर आप पहली वाली प्रश्नावली पढ़ोगे क्रमचय संचय, तो उसमें मैंने आपको करवा रखा है क्रमचय यानी c को, संचय यानी c को एनसीआर वाले फॉर्मूले से कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे 4c2 को हमने कितना लिख दिया 6, कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहां तक 4c2 को हमने क्या लिख दिया 6, a की पावर 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा a की पावर 4, और यहां अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस का 1, प्लस का चिन्ह। 4c3 को हम क्या लिख सकते हैं 4, तो ये 4 हो जाएगा।
यहां पर दे रखा है ए स्क्वायर, और उसके बाद में यहां पर अंडर रूट का मतलब होता है 2, 1/2। अंडर रूट का मतलब पावर में 1/2, 1/2 को 3 से गुणा किया तो 3/2। तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, 3/2। ठीक है, 4 से 4 का मतलब कितना हो गया, 1, ए की पावर 0 का मतलब कितना हो गया, 1, और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। 1/2 को 4 से गुणा कराएंगे तो स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है क्योंकि कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बाकी क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है। इसको उतारते हैं, जिसको हम हल कर रहे हैं। 1 से कैलकुलेट करेंगे तो ए की पावर 8 रहेगी, प्लस 4 ए की पावर 6, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1, फिर प्लस में दे रखा है 6 ए की पावर 4, और यहां ए स्क्वायर माइनस का 1, प्लस में हमें दे रखा है 4 ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर कितनी दे रखी है, 3/2, प्लस यहां पर ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका नाम रखा हमने समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो हमने ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 को तो हल कर लिया। अब प्रश्न में प्लस की जगह क्या दे रखा है, माइनस, तो यहां पर एक छोड़कर एक माइनस लगा देंगे तो माइनस वाला द्विपद सूत्र आ जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या लिखते हैं, इसी प्रकार में हम ए स्क्वायर यहां पे क्या लगा देंगे, माइनस, और ये दे रखा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 और उसकी होल पावर कितनी है, 4। प्लस का एज इट इज है, अगला माइनस का ले लेंगे, 4 ए की पावर 6 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1, फिर प्लस का रहेगा 6 ए की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस का 1, फिर अगला माइनस का ले लेंगे, 4 ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस का 1 की होल पावर 3/2, फिर अगला प्लस का ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। अब प्रश्न में हमें इन दोनों को जोड़कर लिखना है कि आंसर क्या आएगा, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, कैलकुलेशन बराबर समझना। पहले हम इसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 जोड़ना है। अगला दे रखा है ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4। ठीक है, इसका मान समीकरण नंबर 1 से यहां तक रखना है। ए की पावर 8 प्लस 4 ए की पावर 6 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, प्लस का 6 ए की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 4 ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 3/2, और दे रखा है प्लस में ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान उतारते हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। उतारना इसी मान को है, बस चिन्ह चेंज करके उतारना है। तो ए की पावर 8 रहेगा माइनस 4 ए की पावर 6 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 6 ए की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस का 1, फिर यहां चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, 4 ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2, फिर यहां पे प्लस का रहेगा ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, कोष्टक मेंशन किया। अब इसे समझो, देखो ये वाला पद किसमें दे रखा है, माइनस में है, प्लस में है, और ये वाला इसमें माइनस में कट गया। ये वाला पद इसमें प्लस में दे रखा है और ये वाला पद इसमें माइनस में दे रखा है, कट गया। बाकी सारे पद कितनी बार दे रखे हैं, 2-2 बार दे रखे हैं। तो यहां पे ए की पावर 8 इसमें भी है और ए की पावर 8 इसमें भी है, तो 2 गुना करके लिख देते हैं ए की पावर 8 को। क्लियर है। उसके बाद 6 ए की पावर 4 ए की पावर 2 माइनस 1, इन दोनों में 2 बार हैं तो ट्वाइस करके लिख देते हैं 6 ए की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 1 को। ठीक है, और आखिर में हमें दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां पर भी है यहां पर भी है, तो ट्वाइस करके लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर को। और ये दिए गए प्रश्न का क्या कहलाएगा, आंसर।
इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करना है, सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 की कैलकुलेशन जैसा ही है। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है 0.99 की पावर 5 के प्रसार के पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए इसका निकटतम मान हमें ज्ञात करना है। इसके केवल 3 ही पदों को हल करना है और उसका निकटतम मान हमें बताना है। ठीक है, तो यहां पर हमें जो दे रखा है वो है 0.99 की पावर 5। तो 0.99 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं, एक में से घटा देते हैं 0.01 की होल पावर 5। कैलकुलेट करोगे तो 0.99 को लिखा जाएगा ऐसा। अब यहां पर a माइनस बी की होल पावर n द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, द्विपद प्रमेय लगा देते हैं। लेकिन हमें द्विपद प्रमेय को पूरा नहीं लगाना है, केवल 3 पदों तक। कितने पदों के लिए बोला गया है, केवल 3 पदों पर। ठीक है, तो 3 पदों तक हल करेंगे इसे। तो यहां पर 1 माइनस 0.01 की होल पावर 5 है। तो इसका पहला पद हो जाएगा 5c0, a का मान 1 उसकी पावर 5 और b का मान 0.01 उसकी पावर 0। दूसरा पद हो जाएगा माइनस में 5c1, 1 की पावर 4 और 0.01 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। और तीसरा पद प्लस में 5c2, 1 की पावर 3 हो जाएगी और 0.01 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 2। बस इन तीनों ही पदों को कैलकुलेट करना है। तो यहां 5c0 का मतलब होता है 1, 1 की पावर 5 का मतलब होता है 1, किसी संख्या की पावर 0 का मतलब होता है 1, माइनस 5c1 का हल कितना हो जाएगा, 5, 1 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 1 और 0.01 की पावर की 1 दे रखी है तो कितना हो जाएगा, 0.01। ठीक है, यहां तक कैलकुलेट करें, कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। प्लस का चिन्ह दे रखा है, 5c2 का मतलब होता है 10, 1 की पावर 3 का मतलब होता है 1 और यहां पे दे रखा है ये गुणा का चिन्ह, ध्यान रखना। दशमलव यहां पे किसका काम कर रहा है, गुणा का। ये गुणा है, ये गुणा है। यहाँ पे 0.01 का होल स्क्वायर जो होता है उसे हम लिख सकते हैं 0.0001। कैलकुलेट करते हैं, 111 का मतलब कितना हो गया, 1। 5 को 0.01 से गुणा किया तो 0.05 प्लस 10 से गुणा कराएंगे इसको तो 0.1 संख्या पीछे चला जाएगा, तो 0.001। प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं तो यहां पर 1 के साथ जोड़ते हैं इसको तो 1.001 और माइनस में दे रखा है 0.05। कैलकुलेट करते हैं, इसमें से इसको घटाया तो कितना आ जाएगा, 0.951 और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 0.951 लास्ट में क्या लगा देंगे, 0, क्योंकि दशमलव के बाद अगर कोई भी अंक नहीं दे रखा है लास्ट में तो उसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, 0। तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। इस तरह से 0.99 की पावर 5 को केवल 3 पदों तक हल करें तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इस विविध में प्रश्नावली 7 की विविध में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों ही क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, हाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। और ये ध्यान रखना, अब तक तो आप 2-2 पदों को कैलकुलेट कर रहे थे, इसमें 3-3 पदों को एक साथ हमें द्विपद प्रमेय लगाकर कैलकुलेट करना है। तो काफी लंबे क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन गलती होने के चांस रहते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से सीखना। हम बारीकी से और बहुत धीरे धीरे कैलकुलेशन को लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें हल करना है वो दे रखा है 1 + x/2 - 2/x की होल पावर 4 x डज नॉट इक्वल्स टू 0 का द्विपद प्रमेय द्वारा हमें प्रसार करना है। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसको लेके चलते हैं।
1 प्लस एक्स बटा 2 माइनस 2 बटा एक्स और उसकी होल पावर कितनी है 4। इसमें हम स्टार्टिंग के इन दोनों को a मान लेते हैं और लास्ट वाले को b मान लेते हैं और यहां पर a माइनस बी की होल पावर 4 वाला द्विपद प्रमेय अप्लाई करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से। तो द्विपद प्रमेय से हम 1 प्लस एक्स बटा 2 माइनस 2 बटा एक्स की होल पावर 4 को हल कर रहे हैं। सबसे पहले 4c0, a का मान हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा 2 और b का मान हो जाएगा 2 बटा एक्स। घात हम लास्ट में लगाएंगे, माइनस था तो यहां माइनस लेंगे। 4c1, a का मान 1 प्लस एक्स बटा 2 और b का मान 2 बटा एक्स, प्लस 4c2, a 1 प्लस एक्स बटा 2 और b 2 बटा एक्स, माइनस 4c3, a 1 प्लस एक्स बटा 2 और b 2 बटा एक्स, प्लस 4c4, a 1 प्लस एक्स बटा 2 और b का मान 2 बटा एक्स और उसकी पावर। अब पावर को जमाते हैं। कैसे पावर जमानी है? पावर 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 घटते हुए क्रम में लिखना है। a का मान 3, 2, 1, 0। b का मान कितना हो जाएगा? पावर में 4 घटते हुए क्रम में लिखेंगे इधर से। 4 से 3, 2, 1 और 0। अब इसे बहुत ध्यानपूर्वक कैलकुलेट करना है क्योंकि कैलकुलेशन यहां से और बढ़ती जाएगी। तो 4 से 0 का मतलब कितना हो गया? 1। इसको एज इट इज लिख दो यहां पे। 1 प्लस एक्स बटा 2 की होल पावर कितनी है? 4। किसी संख्या की पावर 0 का मतलब कितना हो गया? 1। 4 से 1 को हल करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4। पावर 3 दे रखी है तो इसको उतार देंगे। 1 प्लस एक्स बटा 2 की होल पावर 3 और फिर हमें दे रखा है 2 बटा एक्स। यहां पर प्लस 4 से 2 को हम हल करते हैं तो इसका मान होता है 6। ठीक है, फिर हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर और 2 बटा एक्स की पावर कितनी दे रखी है? 2। क्लियर यहां तक? आगे लिखते हैं क्या दे रखा है। यहां पे माइनस में दे रखा है 4 से 3 और 4 से 3 का मान कितना होता है? 4, यानी माइनस का 4। ये ऑलरेडी 1 प्लस एक्स बटा 2 हो गया और यहां पे 2 बटा एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 3। 4 से 4 का मान 1, किसी संख्या की पावर 0 का मान 1 और यहां 2 बटा एक्स और उसकी होल पावर कितनी है? 4। इसको कैलकुलेट करते हैं। बराबर एज इट इज है। 1 के साथ गुणा कराएंगे तो ये आएगा 1 प्लस एक्स बटा 2 की होल पावर 4 माइनस, यहां पर हम 4 को 2 से गुणा कराते हैं तो 4 दूना 8 और बटे में कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो गया 8 बटा 2। यहां 1 प्लस एक्स बटा 2 की होल पावर 3 प्लस, यहां पे 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 4। 4 को 6 से गुणा किया तो 4 छंग 24 और इसके बटे में क्या है? एक्स स्क्वायर और ये दे रखा है 1 प्लस एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का चिन्ह दे रखा है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 को 4 से गुणा किया तो 8 चौक 32। एक्स की पावर 3 यहां बटे में उतार देते हैं और ये दे रखा है हमें 1 प्लस एक्स बटा 2। ठीक है, प्लस का चिन्ह 1 से गुणा कराएंगे तो ये एज इट इज रहेगा 2 बटा एक्स की पावर 4। ठीक है, यहां आप ध्यान दें तो ये a प्लस बी की होल पावर 4 होती है और ये मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला लिखवा दिया था। ठीक है, तो यहां पर मैंने a प्लस बी की होल पावर 4 का पहले सूत्र लिखवा दिया था बेसिक के अंदर कि यहां पर a प्लस बी की होल पावर 4 आए तो उसका फॉर्मूला होता है a की पावर 4 प्लस 4 a की पावर 3 प्लस b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 4 a b की पावर 3 प्लस b की पावर 4।
आप चाहें तो द्विपद प्रमेय से भी इस सूत्र को बना सकते हैं और या आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। याद रखना थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी तो बेटर रहेगा। तो इसको हल करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसका प्रसार करते हैं। a की पावर 4 यानी 1 की पावर 4 प्लस का 4 1 की पावर 3 1 की पावर 3 b x बटा 2 प्लस में दे रखा है 6 a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर b स्क्वायर यानी x बटा 2 का स्क्वायर प्लस में दे रखा है 4 a यानी 1 और b क्यूब यानी x बटा 2 का क्यूब प्लस b की पावर 4 यानी x बटा 2 की पावर 4। ये हमने फर्स्ट वाले को हल किया अभी तक, ठीक है। आगे हमें क्या दे रखा है, माइनस का 8 बटा 2 या माइनस का 8 बटा एक्स होना चाहिए। यहां पे एक बार देखते हैं, ये 8 बटा 2 हमने कौन सी कैलकुलेशन से उतारा है, 4 को 2 से गुणा किया 8 बटे में x है तो ये 8 बटा एक्स आएगा यहाँ पे। तो माइनस के 8 बटा एक्स को तो मैं सेपरेट लिख देता हूं। फिर यहां पर हम a प्लस बी के होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाते हैं। a क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर यानी x बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी x बटा 2 का होल क्यूब, ठीक है। सेकंड वाले को भी ओपन कर दिया। उसके बाद में हमें दे रखा है ये, तो इसको उतारते हैं। प्लस में क्या दे रखा है 24 बटा एक्स स्क्वायर, इसे हम हल करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो यहां पे लगाते हैं a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस का 2 a के स्थान पे 1 b के स्थान पे x बटा 2 प्लस b स्क्वायर यानी x बटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे क्या दे रखा है, ये भी हल हो गया। इसको कैलकुलेट करते हैं अंदर, या पहले लिख देते हैं डायरेक्ट, माइनस का 32 बटा एक्स क्यूब और ये दे रखा है 1 प्लस एक्स बटा 2 और लास्ट में दे रखा है 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16 और बटे में क्या दे रखा है x की पावर 4, तो ये x की पावर 4, ठीक है। अब यहां से यहां तक की कैलकुलेशन हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। आगे कैलकुलेट करते हैं, यहां से हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 की पावर 4 का मतलब 1 हो गया प्लस ये तो रहेगा 4, यहां पे 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, 2 को x से गुणा किया तो क्या हो जाएगा 2x प्लस यहां पर 6 और मल्टीप्लाई में कौन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 4, तो ये एक्स स्क्वायर बटा 4 हो गया। फिर प्लस में कितना दे रखा है यहाँ पे 4, गुणा में कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, तो ये तो हो जाएगा एक्स क्यूब, 2 का क्यूब किया तो कितना हो गया 8। एक्स की पावर 4 है तो ये एक्स की पावर 4 रहेगा और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ठीक है। फर्स्ट वाला कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहां सेकंड वाले को कैलकुलेट करते हैं। ये माइनस का 8 बटा एक्स तो हमें दे रखा है, अंदर कैलकुलेट करेंगे। 1 का क्यूब किया 1 प्लस 3 को, यहाँ पे 3 को 1 बटा 2 से गुणा किया 3 बटा 2, साथ में x है तो ये 3 बटा 2 साथ में x आ गया प्लस यहाँ पे 3 2 का स्क्वायर किया 4 और x का स्क्वायर किया x स्क्वायर, तो 3 बटा 4 साथ में कौन आ जाएगा x स्क्वायर, x का क्यूब किया x क्यूब, 2 का क्यूब किया 8, तो ये हो जाएगा x क्यूब बटे में कितना हो जाएगा 8। ये इसका ये वाला केस सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है प्लस में 24 बटा एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया। अंदर कैलकुलेट करते हैं, 1 का स्क्वायर किया 1, 2 से 2 कटा तो क्या बचेगा केवल x और इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो x का स्क्वायर किया x और 2 का स्क्वायर किया तो 4। यहां पर इसे अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस के 32 बटा एक्स क्यूब को तो x से गुणा कर दिया माइनस फिर 32 बटा एक्स क्यूब को किससे गुणा करा देंगे x बटा 2 से और लास्ट में प्लस में दे रखा है 16 बटा x की पावर 4, ठीक है। इसे आगे कैलकुलेट करते हैं। इसी की कैलकुलेशन को ढंग से समझना है। यहां पर हमें दे रखा है 1 प्लस में दे रखा है 2x, यहां पे 2 से भाग दिया तो ऊपर 3 बार बटे में 2 बार एक्स स्क्वायर, 4 से हमने भाग दिया ऊपर नीचे तो ये बचेगा x क्यूब बटे में 4 दूना 8, यहां पर x की पावर 4 बटे में कितना दे रखा है 16। अब इसको अंदर गुणा कराते हैं, 8
बटा एक्स को 1 से गुणा किया तो माइनस का 8 बटा एक्स हो गया। अंदर गुणा कराते हैं, माइनस के 8 बटा एक्स को किससे गुणा कराएंगे, 3 बटा 2 एक्स से। फिर वापस माइनस 8 बटा एक्स को किससे गुणा कराएंगे, 3 बटा 4 एक्स स्क्वायर से। फिर माइनस 8 बटा एक्स को किससे गुणा कराएंगे, एक्स क्यूब बटा 8 से। ठीक है, अब यहां 24 बटा एक्स स्क्वायर को अंदर गुणा कराते हैं, तो 24 बटा एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करा दिया, 24 बटा एक्स स्क्वायर को x से गुणा करा दिया, प्लस 24 बटा एक्स स्क्वायर को गुणा कर दिया एक्स स्क्वायर बटा 4 से। आखिर में दे रखा है माइनस 2 से 32 को 16 बार काट दिया, बटे में x को x क्यूब से काटा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर, और प्लस में दे रखा है 16 बटा एक्स की पावर 4। ठीक है, आगे कैलकुलेशन करते हैं इसे। ये तो एक एज इट इज है, प्लस में दे रखा है 2x, प्लस में दे रखा है 3 बटा 2 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में x क्यूब बटा 2 प्लस x की पावर 4 बटा 16 माइनस का 8 बटा x माइनस, यहां कैलकुलेट करते हैं। यहां पे 2 से हमने 8 को काटा कितनी बार किया, 4 बार। 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12, और x से x कट गया तो केवल माइनस का 12 बचेगा। यहां माइनस का चिन्ह है, 4 से 4 दूना 8 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 2 3 6, x से x स्क्वायर कटा तो x आ जाएगा, माइनस 8 से 8 कटा, x से x क्यूब कटा तो क्या बचेगा, केवल x स्क्वायर, प्लस यहां पे दे रखा है 24 बटा एक्स स्क्वायर, और यहां पे दे रखा है प्लस x से x स्क्वायर कटा तो x बचेगा, तो यह आ जाएगा 24 बटा x। ठीक है, यहां पर इन दोनों कैलकुलेट करते हैं, 4 छंग 24 6, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो प्लस का 6 बचेगा, माइनस में दे रखा है 16 एक्स की पावर 2, प्लस में दे रखा है 16 एक्स की पावर 4। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से पद मैच करेंगे उनको लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 बटा 16 को लिखेंगे, तो यहां पे एक्स की पावर 4 बटा 16 को लिख दिया। अब x की पावर 3 में देखना है तो यह आ जाएगा प्लस में x की पावर 3 बटा 2। अब x की पावर 2 में देखना है तो हमें कितने पद मिलेंगे, एक तो ये वाला पद मिल रहा है, ठीक है, और एक ये वाला पद मिल रहा है, बाकी ऊपर कोई एक्स स्क्वायर नहीं है। तो मैं इनसे क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो इससे तो कितना बचेगा 3 बटा 2, और इस एक्स स्क्वायर से कॉमन चला गया तो माइनस का 1। एक्स स्क्वायर के बाद हम एक्स वाला पद लेते हैं, तो यहां पे कितना दे रखा है 2x, 2x में से माइनस का 6x गया तो माइनस का 4x। ठीक है, और कोई x वाला पद थोड़े ना इसके अंदर, तो कितना बचेगा, माइनस का 4x। तो ये माइनस का 4x यहां पे मैंने उतार दिया। अब x के बाद में संख्या वाला पद देखो, माइनस का 12 में से 1 गया तो माइनस का 11, और माइनस के 11 में से प्लस का 6 गया तो माइनस का 5, तो माइनस का 5 उतार दिया। अब x वाला पद देखना है बटे में, ये तो रहा 8 बटा x, और उसके बाद में ये रहा 24 बटा x। तो यहां पर किसमें दे रखा है, माइनस में, यहां किसमें दे रखा है, प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 24 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 16, तो यह आ जाएगा प्लस का 16 बटा x। अब स्क्वायर वाला पद आपको देखना है, ये रहा 24 बटा एक्स स्क्वायर प्लस में है, और 16 बटा एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो एक प्लस में है एक माइनस में, तो घट जाएगा। 24 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 8, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 बटा एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें बटे में क्यूब वाला कोई पद दे रखा है तो देख लो, और नहीं दे रखा है तो उतार दो एज इट इज, कर ले कैलकुलेट। ठीक है यहां तक। अब इसमें बटे में एक्स क्यूब वाला कोई पद मिस हो गया क्या ऊपर, या आप चेक करो, कोई ऐसा पद हो जो हमें लेना चाहिए था लेकिन नहीं ले पाए हम। कैलकुलेशन को ध्यान से देखो, बटे में कोई दे रखा है कि 24 या 32 एक्स क्यूब में, कैलकुलेशन देखो,
यहां पर देखो ये वाला पद, इस स्टेप को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, इस वाले स्टेप में देखो ये जो माइनस का 32/x³ यहां पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये हमने नीचे अगले स्टेप में नहीं उतारा था, तो यहां पे आएगा इसकी जगह। मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस का 32/x³ यहां पर छूट गया था ऊपर से। मैंने कहा था ना कैलकुलेशन लंबी है, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। तो ये माइनस के 32/x³ को मैं यहां उतार देता हूं, और ये माइनस का 32/x³ जो बच रहा है मैं उसको आगे लिखूंगा। तो x² के बाद में अब क्या बच रहा था, माइनस का 32/x³। तो इस माइनस के 32/x³ को मैंने यहां पर उतार दिया। अब क्या बचा लास्ट में, सारे पे गोला आ चुका है। x⁴ बटे में ये रहा और कोई नहीं है, तो प्लस का कितना आ जाएगा 16/x⁴। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना था, सोल्व। देखो माना कि कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी, आसान, और आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हमें कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है। तो इसको क्या नाम है, ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन होने की वजह से नजरअंदाज नहीं करना है। इस क्वेश्चन पर 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चन को आसान बनाना है। ठीक है, बाकी कोई डाउट अगर रहे तो वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, सेम 5वें क्वेश्चन की तरह प्रसार करना है। 3 पदों को हमें 2 पद में परिवर्तित करके और फिर द्विपद पर में लगानी है। यह दे रखा है 3x² माइनस का 2ax प्लस 3a² की होल पावर 3 का द्विपद प्रमेय से हमें क्या करना है, प्रसार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं 3x² माइनस का 2ax और प्लस में 3a² और उसकी होल पावर 3। ठीक है, स्टार्टिंग वाले इन दोनों पदों को हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस b की होल पावर 3। चाहे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन द्विपद लिखा हुआ है तो हमें एक बार तो द्विपद पर में अप्लाई करनी ही होगी। तो यहां पे लिखते हैं द्विपद प्रमेय से। ठीक है, द्विपद प्रमेय लगाते हैं 3x² माइनस का 2ax प्लस के 3a² की होल पावर 3 से। तो यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले 3c0 3x² माइनस का 2ax उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 3, और b का मान है 3a² उसकी पावर हो जाएगी 0। प्लस में रहेगा 3c1 के लिए a का मान है 3x² माइनस का 2ax उसकी पावर हो जाएगी 2, और b का मान है 3a² इसकी पावर हो जाएगी 1। ठीक है, फिर प्लस में दे रखा है 3c2 a का मान 3x² माइनस का 2ax इसकी पावर 1 हो जाएगी, और यहां पे 3a² इसकी पावर 2। फिर लास्ट में 3c3 का जो मान है 3x² माइनस का 2ax a का मान इसकी पावर 0, और 3a² b की पावर कितनी हो जाएगी 3। यह हमने द्विपद प्रमेय से इसको क्या कर लिया, प्रसार। अब इस प्रसार को कैलकुलेट करते हैं। 3c0 का मान कितना होता है 1, बाकी इसको उतार देते हैं एज इट इज एक बार। 3x² माइनस का 2ax उसकी पावर 3, किसी संख्या की पावर 0 का मतलब 1, प्लस 3c1 का मान कितना हो जाएगा 3, इसको उतार देते हैं एज इट इज। 3x² माइनस का 2ax का होल स्क्वायर, और यहां पे दे रखा है 3a²। क्लियर है। आगे हमें दे रखा है 3c2, 3c2 का मान भी कितना होता है 3। फिर हमें दे रखा है 3x² माइनस का 2ax, और यहां पर इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, a² का स्क्वायर किया तो a की पावर कितना हो जाएगा 4। 3c3 का मान कितना हो जाएगा 1, किसी संख्या की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1, और इस 3a² की पावर 3, तो 3 का क्यूब होता है 27, और a की पावर 2 का क्यूब होता है a की पावर 3 दूना 6। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसे।
एक 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 रहेगा, इसे हम a माइनस बी के होल क्यूब वाले सूत्र से हल करते हैं। तो फॉर्मूला होता है a क्यूब यानी 3x स्क्वायर का क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर का स्क्वायर, b के स्थान पे 2ax, फिर प्लस में 3a के स्थान पे 3x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2ax का स्क्वायर, फिर लास्ट में माइनस का b क्यूब यानी 2ax का क्यूब। देखो मैंने यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया है, a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब। ठीक है ना। बाकी आगे वाले को कैलकुलेट करते हैं। प्लस 3 को 3 से गुणा किया तो 3 तिया 9, साथ में कौन हो जाएगा a स्क्वायर। यहां पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, a स्क्वायर यानी 3x का x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 2, a के स्थान पे 3x स्क्वायर, b के स्थान पे 2ax प्लस b स्क्वायर यानी 2ax का स्क्वायर और कोष्टक बंद कर दिया। क्लियर यहां तक। आगे कैलकुलेट करते हैं। 3 को अंदर गुणा कराते हैं तो प्लस में यहां पे 3 तिया 9 x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 ax और बाहर दे रखा है 9 a की पावर 4 प्लस 1 से गुणा कराएंगे तो 27 a की पावर 6। क्लियर यहां तक। कैलकुलेट करते हैं इसे। 3 का क्यूब किया 3 तिया 9 तिया 27, एक्स स्क्वायर को क्यूब से कैलकुलेट किया तो x की पावर 2 तिया 6 माइनस यहां पर 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूना 6 ax आ जाएगा और 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 9, x की पावर 2 और 2 x की पावर 4 प्लस का चिन्ह। 3 को 3 से गुणा किया 3 तिया 9 x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर किया और x का स्क्वायर किया माइनस 2 का क्यूब किया कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 का क्यूब किया और x का क्यूब किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें दे रखा है बाहर 9a स्क्वायर एज इट इज है, अंदर कैलकुलेट करेंगे। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 माइनस यहां पे 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12। ठीक है, a को लिखा एज इट इज, x की पावर 2 और 1, x की पावर कितनी हो जाएगी 3। 2 का स्क्वायर किया 4, 1 का स्क्वायर किया और x का स्क्वायर किया। फिर यहां पे 9 a की पावर 4 से अंदर गुणा करना है तो प्लस 9 को 9 से गुणा किया 9 नाम 81, a की पावर 4 x की पावर 2 तो x की पावर 2 a की पावर 4 हो जाएगा। फिर यहां पे माइनस 9 6 की 54, a की पावर 1 और 4 a की पावर 5 और यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस में कितना दे रखा है 27 a की पावर 6। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट और कर देते हैं अच्छे से। फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये तो रहा 27 x की पावर 6 माइनस यहाँ पे 9 6 की 54, x की पावर 4 और 1 x की पावर 5, साथ में क्या हो जाएगा a प्लस यहाँ पे 9 चौक 36, x की पावर 2 x की पावर 2 x की पावर 4 और यहाँ पे a की पावर 2 माइनस यहाँ पर दे रखा है 8, x की पावर 3 है और a की पावर 3 है। आगे से कैलकुलेट किया प्लस 9 को 9 से गुणा किया 9 नाम 81, x की पावर 4 a की पावर 2 तो यहाँ पे x की पावर 4 a की पावर 2 हो गया प्लस माइनस माइनस 12 नाम में 108, a की पावर 2 को a की पावर 1 से गुणा किया a की पावर 3 x की पावर 3 तो x की पावर 3 a की पावर 3 हो गया। फिर यहाँ पे 9 को 4 से गुणा किया 9 चौक 36, a की पावर 2 को a की पावर 2 से गुणा किया तो a की पावर 4 तो ये हो जाएगा x की पावर 2 a की पावर 4। फिर हमें दे रखा है यहां पे प्लस का 81, x की पावर 2 a की पावर 4। ठीक है, फिर हमें दे रखा है माइनस का 54, x a की पावर 5 और प्लस में दे रखा है 27 a की पावर 6। ठीक है, फाइनल एक और टर्म बनेगा, इसको समझना है। ये तो रहा 27 x की पावर 6 माइनस का 54 x की पावर 5a प्लस का 36 x की पावर 4 a की पावर 2। यहां पे देखो एक तो हमें x की पावर 5, देखो x की पावर 4 a की पावर 2, x की पावर 4 a की पावर 2 तो इनको जोड़ सकते हैं। तो यहां पे 6 और 1 कितना हो जाएगा 7,
6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और कैलकुलेट करते हैं, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, आगे कैलकुलेट किया तो यहां पे 3 है और यहां पे 8 है, 8 और 3 11, तो ये 117 हो जाएगा। ठीक है, जो कैलकुलेट हो सकता है उसे कैलकुलेट करना है। फिर यहां पे क्या दे रखा है 8 x की पावर 3 a की पावर 3, और यहां पे 108 x की पावर 3 a की पावर 3, 8 और 8 16, तो माइनस का कितना हो जाएगा 116 x की पावर 3 और a की पावर 3। फिर यहां पे x की पावर 2 a की पावर 4 दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो ये कितना हो जाएगा 117, 117 x की पावर 2 और a की पावर 4। लास्ट में क्या दे रखा है माइनस का 54 x a की पावर 5 और फिर 27 a की पावर 6। इस तरह से दिए गए क्वेश्चन का क्या करना है, प्रसार करके लिखना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन की कैलकुलेशन बड़ी है, बाकी क्वेश्चन की कैलकुलेशन बड़ी होने के साथ साथ क्वेश्चन का मेथड द्विपद प्रमेय पर आधारित है। बस आपको स्टेप टू स्टेप कैलकुलेशन में जोड़ बाकी गुणा भाग में गलती नहीं करना है। ठीक है, इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 7 की विविध कंप्लीट होती हैं। यहां पर हमने प्रश्नावली 7 का संपूर्ण अध्ययन विद एग्जाम्पल, बेसिक और ऑल क्वेश्चन के साथ कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.1 आपको पढ़ाऊंगा, अनुक्रम तथा श्रेणी। उसमें हम बेसिक के साथ और सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं। तब तक आप पुरानी वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और हमारा पढ़ाया हुआ आपके लिए अगर उपयोगी है, हेल्पफुल है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और अपने दोस्तों में भी इस चैनल के बारे में शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।